चलो आज एक एक्टिविटी करते हैं। अपनी आंखें बंद करो एंड मैं जो बोलूंगा वो फॉलो करो। इमेजिन करो जून 2026 का महीना है, तो अपने रूम पे बैठे होते हो, सामने लैपटॉप खुला होता है एंड तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पीछे खड़े होते हैं, एक्साइटेड और नर्वस भी। तुम एनडी की वेबसाइट खोलते हो, सामने लिखा होता है नीट 2026 रिजल्ट्स। तो अपना रोल नंबर डालते हो एंड साइट क्रैश हो जाती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे होते हैं, तुम्हारी मम्मी पीछे तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठी होती है, तुम्हारे पापा तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे होते हैं। तुम दोबारा ट्राई करते हो, इस बार साइट खुलती है, लोडिंग 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 एंड फाइनली तुम्हारी रैंक सामने डिस्प्ले हो रही होती है। पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट। तुम सोच रहे होते कि और कितने डिजिट्स आने वाले हैं, बट वो डिजिट्स थम जाते हैं, बस 3 ही। तुम्हारी रैंक 3 डिजिट्स में होती है। ऑल इंडिया रैंक 223, ऑल इंडिया रैंक 587, ऑल इंडिया रैंक 999, टॉप 1000 पूरे भारत देश में। तुम इसे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे होते कि क्या ये सच है। तुम्हारी मम्मी की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, पापा चुप हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, बस मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं एंड तुम्हारे छोटे भाई बहन खुशी से नाच रहे होते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे फोन में कॉल बजने लगते हैं, रिलेटिव्स के, दोस्तों के, टीचर्स के, क्या रैंक आई, कितने मार्क्स आए। सभी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तुम्हारा एम्स का सपना अब पक्का हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है एंड साथ ही में तुम्हें न्यूज़पेपर वाली कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि तुम्हारा अगले दिन न्यूज़पेपर में फोटो छपने वाला है। अब आंखें खोलो, कैसा लगा? चाहते हो ये दिन देखना? चाहते हो अपने पेरेंट्स को सक्सेस फील कराना? चाहते हो खुद इतना सक्सेसफुल होना? चाहते तो होगे, पर दोस्त एक रियलिटी भी है। ये तो तुम सपना देख रहे हो ना, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये 25 लाख बच्चों का। एंड 25 लाख में से केवल 999 बच्चे ऐसे होंगे जो सपना पूरा करेंगे। केवल 999, 0.04%। बस इतने ही बच्चों का सपना पूरा होगा जो नीट 2026 में बैठेंगे। एंड तुम्हारे पास ये सपना पूरा करने के लिए केवल और केवल 4 महीने बचे, मतलब 120 दिन। एंड ये 120 दिन के अंदर तो अपनी लाइफ बदल सकते। चलो अब थोड़ी रियल टॉक करते हैं। अनकंफर्टेबल होगी पर जरूरी है। तुम्हें ऑनेस्ट आंसर देना है अपने आप को, मुझको नहीं, खुद को। पहला सवाल, पिछले 7 दिनों में तुमने कितने दिन अपना पूरा टारगेट कंप्लीट किया? 5 में से 7, 3 में से 7, 2 में से 7, 1 में से 7 या एक भी नहीं? दूसरा सवाल, आज कितने बजे उठे? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 10 बजे? और अपना अलार्म कितनी बार स्नूज किया तुमने? तीसरा सवाल, अपना फोन निकालो और स्क्रीन टाइम देखो। कितने घंटे मोबाइल चलाते हो तुम? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 7 घंटे? इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप स्टोरीज, कितना टाइम गया इनमें? देखो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, मैं खुद से ये सब पूछ चुका हूँ अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। एंड मैं बस तुम्हें एक रियलिटी चेक बता। अभी तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं? 450, 480, 500, 550, कितने आ रहे हैं? कमेंट्स में बताओ। एक ट्रिपल डिजिट के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? क्या तुम्हें बात पता है? 650, 680 मार्क्स चाहिए होते हैं या 700 मार्क्स चाहिए होते हैं? अरे ट्रिपल डिजिट छोड़ो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 600 मार्क्स या 550 मार्क्स? तुम्हारे मार्क्स में, सिलेक्शन के मार्क्स में कितने मार्क्स का गैप है? 150 मार्क्स का, 200 मार्क्स का या उससे भी ज्यादा का? और तुम्हारे पास टाइम कितना है? 4 महीने। तो मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हारे करंट एफर्ट से, करंट प्रिपरेशन लेवल से, क्या तुम इस गैप को अगले 4 महीने में फिल कर पाओगे? सच सच बताओ खुद। और अगर आंसर नहीं है ना, मतलब दोस्त कुछ तो बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा, तभी तो डॉक्टर बन पाओ। देखो यार, पहले मैं बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ एंड तुम्हें मुझे क्यों सुनना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर पार्थ गोयल, जिसकी नीट में ऑल इंडिया रैंक 223 आई थी। हाँ, एक ट्रिपल डिजिट रैंक। एंड साथ ही में मैंने एडवांस भी क्लियर किया था विद रैंक ऑफ 5000। देखो, मैं बचपन से कोई जीनियस नहीं था। मेरे को घर पर ये बोला जाता था कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, इसको पापा के बिजनेस में लगाओ। बट मैं करके दिखाया। एग्जाम से 4 महीने पहले मेरे 400 से 450 मार्क्स आते थे एंड मैं बिल्कुल इमोशनली टूट चुका था। सच बता रहा हूँ। मैंने सोचा शायद इस साल मेरा मेडिकल में नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। बट ये देखो तो, जनवरी में मैंने जंप करी 550 पे, फरवरी आते आते 600 टच करने लगा था। एंड जब मई में एग्जाम हुआ, 670 मार्क्स मेरे टेबल पे थे। अगर मैं 4 महीने में 200 मार्क्स बढ़ा सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? बस मैं पता होना चाहिए एग्जैक्टली कैसे। एंड वो ही मैं तुम्हें अगले 6 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, नो बकवास। कमेंट सेक्शन में अभी लिखो ट्रिपल डिजिट इन 2026। लेट्स स्टार्ट द वीक। जनवरी सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है। अगर जनवरी बर्बाद हो गया तो गेम ओवर। जनवरी का एक ही मिशन है, जो चीज इनकम्प्लीट रह गई उसको कंप्लीट करना है। बायोलॉजी में कोई इनकम्प्लीट चैप्टर, फिजिक्स के बैकलॉग्स, केमिस्ट्री के पेंडिंग रिएक्शन, सब कुछ तुम्हें कंप्लीट करना है। तुम्हारी जनवरी की ये रूटीन होगी, 5:30 बजे उठना है एंड अलार्म को स्नूज पे नहीं डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अलार्म बजते ही खुद ब खुद खड़े हो जाना है। 5:30 से 8 बजे तक बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी में केवल एक किताब, एनसीईआरटी, जो कि तुम्हें लाइन बाय लाइन कर लेनी है। हर डायग्राम को अपने दिमाग में बसा लेना, इसकी एक लेबलिंग तुम्हें याद हो जानी चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सबके फ्लो चार्ट, सब कुछ तुम्हारे माइंड में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए।
9 से 11:30 थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कर सकते हो उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स नहीं। डेली टारगेट बनाना है 25 क्वेश्चन रूल, 25 क्वेश्चन फिर इसके डेली लगाने हैं। एंड जो स्पेशल टॉपिक्स हैं जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, इन पर फोकस अच्छे से डाल देना है क्योंकि ये मेजोरिटी पोर्शन में होते हैं। 12 से 2:30 बजे तक केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल के तुम्हारे करने हैं न्यूमेरिकल्स, ऑर्गेनिक के लिए तुम्हारे को रिएक्शंस याद कर लेनी है जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पूरी चार्ट लेनी है, उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी तरीके के ट्रेंड्स हैं वो अच्छे से कर लेने। रात के 8 से 10:30 प्रैक्टिस टाइम, कम से कम 100 MCQ तुम्हें इस टाइम पे कर लेने हैं, चारों के चारों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, 25-25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। और जो गलत होते हैं उनको मिस्टेक नोटबुक बनानी है जिसमें लिखना है कि क्यों गलत हुए, क्या नहीं आता था, जो कि तुम बाद में रिवाइज करो। 10:30 से 11 प्लानिंग, कल की प्लानिंग, कल क्या पढ़ने वाले हो, क्या चीजें तुम्हें कवर करनी है। एंड 11 बजे के बाद सो जाना है बिकॉज 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, इससे तुम्हारा अगले दिन दिमाग सही पे काम कर सके। अगर तुमने जनवरी में रूटीन फॉलो किया 100% कंसिस्टेंसी के साथ, तो तुम्हारा जितना भी बैकलॉग और जितना भी सिलेबस बचा होगा वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर जनवरी वेस्ट हुआ तो बाकी मंथ्स तुम्हें लग जाएंगे कैचअप करने में, एंड फिर तुम्हारा मीट निकलना इम्पॉसिबल है। फरवरी में तुम्हें कुछ नया नहीं करना, कुछ भी नहीं। फरवरी का काम है केवल और केवल रिवाइज करना, जो भी तुमने पढ़ा है वो 3 बार एंटायर सिलेबस। पहली बार 1 से 10 फरवरी, 10 दिन में पूरा सिलेबस एक बार फास्ट स्कैन करना, हर चैप्टर को टच करना, क्विकली रिवाइज करनी। फॉर्मूला देखो, रिएक्शन देखो, डायग्राम देखो और मूव ऑन। बायोलॉजी में 32 चैप्टर्स, फिजिक्स में 30 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स है 92। एंड ये तुम्हें कवर करने हैं अगले 10 दिन के अंदर, मतलब एक दिन में 9 चैप्टर्स, जो कि तुम आराम से 10 से 12 घंटे में कवर कर सकते हो। इसको कवर करने में तुम्हारी बायो है, केमिक और फिजिक्स भी हेल्प करेगी क्योंकि ये जल्दी रिवाइज कराने के लिए एक ब्रह्मांड इलाज है, क्योंकि जल्दी रिवाइज कराने का एक ब्रह्मांड तरीका है। इसकी फ्री PDF भी तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे ऐप पर मिल जाएगी। दूसरी बार 11 से 20 है, बट इस बार सिर्फ हाई स्कोरिंग चैप्टर। बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल काइनेटिक्स। तीसरी बार होगा 21 से लेकर 28 फरवरी। इस बार ओनली वीक टॉपिक्स, जो चैप्टर तुमसे गलत हो रहे हैं। मॉक टेस्ट में जो वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, जो सिली मिस्टेक्स हो रही है उनको फिक्स करना है। और फरवरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉक टेस्ट। वीक 1 में 2 मॉक टेस्ट, वीक 2 में 3 मॉक टेस्ट, वीक 3 में 3 मॉक टेस्ट एंड वीक 4 में 2 मॉक टेस्ट। टोटल हो गए 10 मॉक टेस्ट। पर सुनो ध्यान से, मॉक टेस्ट देना आसान है पर उसकी एनालिसिस करना डिफिकल्ट है। हर मॉक टेस्ट के बाद तुम्हारा 2 घंटे एनालिसिस में जाना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, उस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है, कौन सा फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं होता, कौन सी बातें तुम्हें बायोलॉजी की रट नहीं पाते तुम, ये सारी बातें तुम्हें पता करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली एक मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ही होता है कि तुम अपनी गलतियां पता लगा पाओ। अगर तुम्हारी गलतियां नहीं हो रही हैं तो वो मॉक टेस्ट किसी काम का नहीं है। अगर तुम ये चीज सही से फॉलो करते हो कंसिस्टेंटली, तो फरवरी में तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा। ये आराम से तुम्हारा 550 और 600 तक टच करने लगेगा। मार्च में तुम्हें स्टडी करो, टेस्टिंग ज्यादा करनी है, जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट देना है। अपना एक गोल बना लो, एक दिन एक मॉक टेस्ट, 3 घंटे नो ब्रेक्स, फोन ऑफ, एग्जैक्टली एग्जाम जैसे कंडीशन। एंड दूसरा दिन प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस। मॉर्निंग 3 घंटे उस मॉक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस, आफ्टरनून 3 घंटे अपने वीक टॉपिक्स का डिटेल प्रैक्टिस, एंड इवनिंग 2 घंटे प्रीवियस एरर्स का एनालिसिस। फिर मॉक, फिर एनालिसिस, फिर मॉक, फिर एनालिसिस। मार्च में तुम्हें मिनिमम 20 मॉक टेस्ट देने हैं। एंड हर मॉक टेस्ट में तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, किस सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। दूसरा, कौन से टॉपिक्स है जिनका तुम रिकरेंट बार बार मिस्टेक्स कर रहे हो। एंड तीसरा, क्या तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो, किस तरीके से मिस्टेक कर रहे हो। क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट हो रहा है, क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो, क्वेश्चन में वैल्यूज तुम सही से नहीं पढ़ पा रहे हो, किलोमीटर का मीटर पढ़ रहे हो, या फिर तुम नॉट इनकरेक्ट का, इन सब में कंफ्यूज हो रहे हो। चौथा बोनस पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। बायोलॉजी तुम्हारी 50 मिनट में कवर होनी चाहिए, केमिस्ट्री 55 मिनट में, एंड फिजिक्स 1 घंटे में। एंड बाकी बचे 15 मिनट तुम्हें देने होंगे अपनी OMR फिलिंग एंड एक बार पूरा रीचेकिंग के लिए। मार्च एंड तक तुम्हारा कंसिस्टेंट स्कोर हो जाएगा 630 प्लस। एंड तब तुम्हें अपने पर विश्वास होने लगेगा कि हाँ, तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं कर, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे। अप्रैल में हैवी पढ़ाई नहीं करनी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अप्रैल इज नॉट फॉर हैवी स्टडीज। अप्रैल में मेंटल और फिजिकल पीक पर आना है। पहले 2 वीक लाइट रिवीजन, फॉर्मूला शीट, रिएक्शन शीट, डायग्राम शीट्स, 4 घंटा पढ़ना है एंड नो हैवी टॉपिक्स। तीसरा वीक कॉन्फिडेंट टॉपिक्स ओनली, जो आते हैं उनको अच्छे से कर लेना है एंड साथ में रिवीजन कर लेना है जल्दी से जल्दी, एक चैप्टर का 10-15 मिनट के अंदर।
थ्रू माई नोट जो मैंने तुम्हें बता रखा है। लास्ट वीक लाइट पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड याद है वो जो तुमने कॉपी बनाई थी जनवरी में, जिसमें तुमने अपनी मिस्टेक्स लिखी थी कि क्या क्या मिस्टेक्स तुम करते हो, उस कॉपी को निकाल के अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अब तुम्हें बस जो तुम्हारी मिस्टेक्स हैं वो रिपीट नहीं करना है। बायोलॉजी का लाइट रिवीजन चलते रहना चाहिए कि बायोलॉजी इज अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट, बहुत सारी बातें होंगी जो तुम भूल जाओगे, लेकिन एग्जाम से 1-2 दिन पहले तुम्हें पढ़ के ले चले जाना है। एंड सेम गोज विद इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अपने कुछ ऐसे नोट्स तैयार कर लेने हैं जिनमें ऐसी चीजें जो तुम हमेशा ही बोलते हो, चाहे तुम कितना भी याद कर लो, वो चीजें लिखी हो एंड जो कि तुम एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ पाओ। स्लीप, फूड, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। 7 से 8 घंटे की स्लीप, एक हेल्दी डाइट जिसमें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, 30 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज जिसमें वॉकिंग या योगा तुम कर सकते हो, एंड मेडिटेशन 15 मिनट्स का जिसमें तुम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड साथ ही में प्रॉपर मेडिटेशन करोगे। क्योंकि एग्जाम हॉल में ध्यान रखना, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं 2 साल, लेकिन एग्जाम वाले दिन इतने ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एंड फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले पाते। इसलिए हमें कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है एंड हमें खुद से बोलना है कि हमने अपना बेस्ट दिया है, अब ऊपर वाला जानेगा क्या होने वाला है। बिकॉज यार मैं जिस दिन एग्जाम हॉल में गया था ना, मैंने खुद से बस एक ही बात बोला था, प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमारा सफल रयाजू। बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे तुमने अपनी मेहनत करी है एंड कुछ चीजें तुम्हें ऊपर वाले पे, भगवान पे छोड़ देनी चाहिए कि उनको जो सही लगेगा वो होगा। देखो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, भैया आपने बोल दिया मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये पढ़ना है, ये करना है, बट अल्टीमेटली हम करें कहाँ से हमें वो बेस्ट टीचर्स मिलेंगे जो हमें ये करा पाएंगे, कहाँ से हमें वो बेस्ट टेस्ट मिलेगी, वो मॉक टेस्ट के पेपर्स मिलेंगे जहाँ से हम ये चीज कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें अच्छा रिसोर्स नहीं मिलेगा तो हम करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले ये समझो कि अगर रिसोर्स ही एक बात होती ना, तो जो अमीर बच्चे हैं ना वो नीट क्रैक कर रहे होते, बट सही बात तो ये है कि जो बच्चे मेहनती होते हैं ना वो ही नीट क्रैक करते। पर हाँ, क्योंकि नीट 26 तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैं इस टाइम पर जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, उसका मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हारी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते। तो इसी के अराउंड मैं डॉक्टर पार्थ गोयल, नीट का नंबर 1 मेथड तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लाने वाला हूँ जो तुम्हारी प्रिपरेशन के अंदर 4 चांद लगा देगी। तो चैनल फॉलो कर लेना, बिकॉज कुछ ऐसा आने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं है। कमेंट में बताओ कि तुम्हें अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जल्द ही बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, बाय।